दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग न केवल अपने आप में चर्चित टॉपिक है बल्कि परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। जो लोग आईएएस यानी यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं उनके सिलेबस में यह डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, यानी द्विवेदी युग नहीं है, किंतु यह सोचकर इस टॉपिक को छोड़ देना अपने आप को भ्रम में रखना है, क्योंकि द्विवेदी युग से एक तो सीधा टॉपिक बनता है मैथिली चरण गुप्त की रचना भारत भारती को लेकर के। इतना ही नहीं, भाषा खंड में द्विवेदी युग है। 20वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास, यानी द्विवेदी युग में खड़ी बोली का विकास। या फिर साहित्य इतिहास में भी टिप्पणी के प्रश्न बनते हैं। कैसे? द्विवेदी युग या सरस्वती पत्रिका का योगदान और हिंदी गद्य और खड़ी बोली का विकास, या फिर हिंदी गद्य का विकास। ये कई ऐसे रूप हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। या फिर नारी की संवेदना को लेकर के काव्य रूपेक्षिता या कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को लेकर के या इतिवृत्तात्मकता को लेकर के कई प्रश्न आते हैं। या फिर स्वच्छंदतावाद को लेकर के, या फिर साहित्य में मनोरंजन और उपदेशात्मकता इतिवृत्तात्मकता को लेकर के कई प्रश्न आते हैं। यानी द्विवेदी युग को बिना पढ़े भला नहीं हो सकता। दोस्तों, द्विवेदी युग की काल सीमा 1900 से 1920 तक मानी गई। जाहिर सी बात है कि द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर किया गया। क्यों इसे द्विवेदी युग नाम दिया गया? क्योंकि यह वही काल सीमा थी जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, यानी 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। दूसरी बात कि सरस्वती के संपादन के दौरान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने न केवल हिंदी गद्य के विकास को महत्व दिया बल्कि अनुवाद कार्य को भी महत्व दिया। इतना ही नहीं, हिंदी के मानकीकरण की दिशा भी स्पष्ट की, साथ ही व्याकरण के लिए भी एक मानक रूप प्रस्तुत करने की कोशिश की। जो सबसे बड़ी बात थी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को श्रृंगार से अलग थलग करके, दरबारी परिवेश से अलग थलग करके राष्ट्रीय सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। साहित्य को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ा। और उससे भी बड़ी बात कि हिंदी में गद्य हो चाहे पद्य हो, दोनों के लिए खड़ी बोली एकमात्र भाषा का प्रयोग किया। इस पर बल दिया उन्होंने। उनका तर्क था कि खड़ी बोली ही गद्य और पद्य दोनों की सशक्त भाषा हो सकती है। खड़ी बोली के विषय में आचार्य द्विवेदी जी की मान्यता थी कि खड़ी बोली हिंदी में सब पर कविता हो सकती है। चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत समस्त पशु, रंग से लेकर राजा पर्यंत समस्त मनुष्य, बिंदु से लेकर के सिंधु पर्यंत अनंत जल, अनंत आकाश, अनंत पर्वत। जब सब पर कविता हो सकती है तो फिर साहित्य सिर्फ श्रृंगार तक क्यों सीमित रहा है? क्यों नहीं साहित्य का उद्देश्य व्यापक हो? दोस्तों, यही वजह है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को स्वदेश्य मूलक माना। उन्होंने साहित्य पर
चर्चा करते लिखा कि साहित्य उपदेशात्मक होना चाहिए, साहित्य नैतिकतावाद से जुड़ा हो तथा साहित्य स्वदेश्य मूलक होना चाहिए, वह सिर्फ श्रृंगार की परिधि से न जुड़ा हो। आचार्य द्विवेदी ने इस बात की घोषणा भी की थी कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन और विलास की वस्तु नहीं है, और इसी बात की चर्चा उनके परम प्रिय शिष्य मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना भारत भारती में भी की कि न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, यानी साहित्यकार का काम सिर्फ मनोरंजन या विलास की पूर्ति नहीं है, तो न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। चूँकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य को राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का माध्यम बनाना चाहते थे, इसलिए साहित्य को दरबारी श्रृंगारिक प्रयोजनों से काटकर उसे राष्ट्रीय प्रयोजन से जोड़ा, उसे सांस्कृतिक जागरण से जोड़ा। यह समझने लायक है कि आचार्य द्विवेदी के इन्हीं कार्यों के कारण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के इन्हीं कार्यों को देखकर इस कालधारा को नाम द्विवेदी युग दिया गया, यानी द्विवेदी युग नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कार्यों के कारण पड़ा। दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह माना था कि साहित्य ज्ञान की संचित राशि है। साहित्य की परिभाषा में उन्होंने लिखा कि साहित्य ज्ञान की संचित राशि है। दूसरी बात उन्होंने यह कहा कि साहित्य का काम बौद्धिकता का प्रसार करना है, इसलिए साहित्य को रूढ़ियों से निकाल कर देखा जाए तो न केवल कर्मकांडों से बल्कि रूढ़ियों से, पुरानी कुप्रवृत्तियों से भी निकालकर साहित्य को सामाजिक स्वदेश्यों से जोड़ा, साहित्य को राष्ट्रीय उद्देश्य से जोड़ा। माना कि बौद्धिकता की कमी के कारण ही हम गुलाम हुए और बौद्धिकता के कारण ही अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। इसीलिए उनका उद्देश्य था कि साहित्य जो है वह ज्ञान का प्रसार करे। यही देखकर द्विवेदी युग को बहुत से आलोचकों ने हिंदी साहित्य का ज्ञान कांड कहा। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इस धारा में ऐसी रचनाएं भी लिखी गईं जिनका काम ज्ञान का प्रसार करना ही था। जैसे मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती, इस रचना को आधुनिक हिंदी की गीता की उपमा दी गई। जिस प्रकार गीता कर्म का ज्ञान देने वाली रचना है, कर्म का उपदेश देने वाली रचना है, उसी प्रकार भारत भारती सोते को झकझोर कर जगाने वाली रचना है, भटके को राह दिखाने वाली रचना है। यदि गौर करें तो द्विवेदी युग के जितने भी रचनाकार थे उन सब में एक विशेष बात देखी गई, समाज को जगाना, समाज को झकझोरना। इसीलिए द्विवेदी युग की भी केंद्रीय चेतना नव जागरण परक चेतना है या राष्ट्रीय जागरण है। दोस्तों, यदि आगे और बात करें कि द्विवेदी युग में किस प्रकार के रचनाकार थे, उनका उद्देश्य क्या था, कौन कौन सी धाराएं बटी हुई थीं, तो आइए उन बातों को भी समझें। एक तो यह जानने की आवश्यकता है कि भारतेंदु युग से आधुनिक काल की शुरुआत हुई, किंतु वास्तव में आधुनिकता की शुरुआत द्विवेदी युग से हुई। दोस्तों, भारतेंदु युग से आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई, किंतु वह शुरुआत अंतर विरोध मूलक थी। किंतु द्विवेदी युग में सारे अंतर विरोध खत्म हो गए, अंतर विरोधों के लिए कोई जगह नहीं रह गई। कैसे? यदि बात करें कि भारतेंदु युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा को लेकर के अंतर विरोध था। गद्य के लिए खड़ी बोली और पद्य के लिए
ब्रजभाषा का प्रयोग देखा गया। लेकिन द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने आगरा भाषण में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि साहित्य में चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, दोनों की एकमात्र भाषा खड़ी बोली ही होगी। उन्होंने कहा कि जिनका ध्यान सिर्फ ब्रज क्षेत्र पर है, जो अपने आप को ब्रज क्षेत्र का मानते हो, क्षेत्रीय मानते हो, उनकी भाषा तो ब्रज भाषा होगी। किंतु जो अपने आप को अखंड आर्यावर्त का मानते हो, संपूर्ण भारतवर्ष का मानते हो, उनकी भाषा हर हाल में खड़ी बोली ही होगी। यह समझा जा सकता है कि यह जो खड़ी बोली है एकमात्र साहित्यिक भाषा के रूप में द्विवेदी युग में ही उभर करके आई। यानी भारतेंदु युग में भाषाई अंतर विरोध व्याप्त था, जबकि द्विवेदी युग में भाषाई अंतर विरोध खत्म हुआ। उसकी जगह एकमात्र खड़ी बोली साहित्यिक भाषा बन करके आई। इसीलिए भारतेंदु युग से आधुनिकता की शुरुआत तो हुई, लेकिन आधुनिकता अंतर विरोध मूलक थी, किंतु द्विवेदी युग से आधुनिकता की वास्तविक शुरुआत हुई। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारतेंदु युग में यदि गौर करें तो राष्ट्रभक्ति का प्रसार तो हुआ, किंतु राष्ट्रभक्ति के साथ राजभक्ति का भी अंतर विरोध बना हुआ था। भारतेंदु युग के रचनाकार एक तरफ राष्ट्रीय चेतना का जागरण कर रहे थे, नवजागरण का प्रसार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ राजभक्ति को भी इन्होंने प्रश्रय दिया था। यदि गौर किया जाए तो द्विवेदी युग में राजभक्ति के लिए कहीं से जगह नहीं रह गई। यहाँ उग्र राष्ट्रभक्ति या उग्र राष्ट्रीयता का भाव देखा गया। इसलिए द्विवेदी युग के जितने रचनाकार थे, राजभक्ति या अंग्रेजी प्रशंसा को त्याग करके राष्ट्र को झकझोरने की बात कर रहे थे। द्विवेदी युग के रचनाकारों में नाथूराम शर्मा शंकर कहते हैं कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा। जरा समझिए, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। ये बलिदान को प्रेरित कर रहे थे, त्याग, समर्पण और कुर्बानी को प्रेरित कर रहे थे। बिना बलिदान के, बिना त्याग के, बिना सर पर कफन बांधे आज़ादी नहीं मिल सकती, इनकी यही धारणा थी। इसलिए लिखा, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। लिखते भी रहिएगा। इसी द्विवेदी युग या इसी धारा के रचनाकारों में बालकृष्ण शर्मा नवीन लिखते हैं, जैन बौद्ध पारसी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोटि कंठ मिलकर कह दो, आपस में है भाई भाई। आज का नारा ही बन गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वास्तव में ये कविता थी द्विवेदी युग की, जिसे बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा था। लिखा नवीन जी ने कि जैन बौद्ध पारसी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोटि कंठ मिलकर कह दो, आपस में है भाई भाई। मानो इस धारा के रचनाकार इस बात को समझ रहे थे कि त्याग, बलिदान और समर्पण से तो आज़ादी मिलेगी, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है सामाजिक एकता, और सामाजिक एकता के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सांप्रदायिक हिंसा को, अपनी सांप्रदायिक संकीर्णता को, आपसी फूट को त्याग कर राष्ट्र के मंच पर एकल होकर के खड़े हों, या एकल राष्ट्रीय मंच पर सामाजिक एकता और अखंडता के साथ खड़े हों। क्योंकि इस धारा के रचनाकार इस बात को समझ रहे थे
कि पराधीनता से बड़ा और कोई अभिशाप नहीं। मानो पराधीनता को त्याग फेंकने, पराधीनता को उखाड़ फेंकने और आज़ादी के लालायती इस धारा के रचनाकार स्पष्ट घोषणा कर रहे थे। राम नरेश त्रिपाठी इसी धारा के द्विवेदी युगीन रचनाकारों में ही राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा, पराधीन रहकर हम अपना सुख शोक नहीं कह सकते हैं, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकते हैं। पराधीन रहकर हम अपना सुख शोक नहीं कह सकते, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकते हैं। आप समझिए कि द्विवेदी युग में किस प्रकार उग्र राष्ट्रीयता का भाव आया। यानी यहाँ राजभक्ति नहीं रही, राष्ट्रभक्ति प्रखर बन करके आई। इस स्तर पर भी द्विवेदी युग में आधुनिकता उभर कर आई। दोस्तों, भारतेंदु युग में अंतर्विरोध का एक यह भी कारण था कि वहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार अवतारवादी अवधारणा बनी हुई थी। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार अभी भी रहस्यात्मकता के लिए जगह थी। भारतेंदु जैसे रचनाकारों ने कृष्ण के कल्कि अवतार की कामना की, स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए, जय जय सतयुग थापन करण नासन मले छाचार। किंतु द्विवेदी युग में अवतारवादी अवधारणा खत्म हो गई और उसकी जगह यहाँ ईश्वर के लौकिक रूप की चर्चा की गई या लौकिक रूप में आस्था व्यक्त की गई। जैसे द्विवेदी युग के सबसे बड़े रचनाकार मैथिली शरण गुप्त अपनी रचना साकेत में राम से पूछते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? इतना ही नहीं, गुप्त जी के राम यानी साकेत के राम स्वयं कहते हैं, आया नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का संदेश सुनाने, मैं तो आया हूँ भूतल को ही स्वर्ग बनाने। इसका मतलब है कि जो आधुनिकता की वास्तविक शुरुआत थी वह द्विवेदी युग से ही देखी गई। और साथ ही यह भी कहा गया या यह भी माना गया कि चूंकि आधुनिक साहित्य लौकिक चेतना से या लोक चेतना से अधिक जुड़ा हुआ था, इसलिए ईश्वर का भी लौकिक रूप यहाँ देखा गया। यहाँ सामाजिक राष्ट्रीय चेतना उग्र देखी गई, भाषाई स्तर पर अंतर्विरोध खत्म हुआ, राजभक्ति पूरी तरह समाप्त हुई, श्रृंगारिक रचनाओं की जगह राष्ट्रीय सामाजिक रचनाएं अधिक लिखी गईं। अर्थात भारतेंदु युग से बेशक आधुनिक काल शुरू हुआ हो, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत द्विवेदी युग से। भारतेंदु युग बेशक आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार था, किंतु आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ वास्तव में द्विवेदी युग से ही देखी गईं। दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के मुख्य संपादक के रूप में 1903 से जुड़े हैं। देखा जाए तो पहले सरस्वती प्रेस इंडियन प्रेस के नाम से जाना गया और इंडियन प्रेस या सरस्वती प्रेस में पहले संपादकों की मंडली कार्य कर रही होती थी। संपादक मंडली में यानी सरस्वती पत्रिका के संपादकों की मंडली में कई लोग थे, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास, जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी। किंतु 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती का मुख्य संपादक बनाया गया और जैसे ही सरस्वती का मुख्य संपादक बन करके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, न केवल हिंदी साहित्य की दिशा बदल गई बल्कि खड़ी बोली हिंदी की भी दिशा बदली। गद्य अनुवाद कार्यों को बढ़ावा मिला, निबंध लेखन को बढ़ावा मिला, साहित्य की जो सोच है वो बदल गई, श्रृंगारिकता की जगह राष्ट्रीय जागरण की चेतना आई। दोस्तों, द्विवेदी जी के आदर्शों का ही प्रभाव लेकर हिंदी साहित्य की द्विवेदी युगीन धारा तैयार हुई और यह माना गया कि द्विवेदी युग में भी
दो प्रकार के रचनाकार उभर कर आए। एक धारा थी अनुशासनवादी धारा और दूसरी धारा थी दोस्तों स्वच्छंदतावादी धारा। अनुशासनवादी धारा का अर्थ, जिन लोगों ने द्विवेदी जी के, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सभी आदर्शों का अक्षरशः पालन किया, उपदेशात्मकता का, नैतिकतावाद का, राष्ट्रीय जागरण का, स्वदेश्य मूलकता का, खड़ी बोली को एकमात्र साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाने का, यानी जो द्विवेदी जी के बताए आदर्शों या अनुशासन पर चल रहे थे, उनमें स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरे जो सबसे बड़े रचनाकार थे मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामचरित उपाध्याय, इन नामों को रखा जा सकता है। स्वच्छंदतावादी धारा का अर्थ, जिन्होंने प्रकृति का उन्मुक्त या मानवीकृत चित्रण किया। स्वच्छंदतावादी धारा के रचनाकारों ने प्रकृति को बंधन मुक्त करके, यानी उसे धर्म, रहस्य, दिव्यता ऐसे बंधनों से मुक्त करके उसकी एक लौकिक चैतन्य मानवकृत रूप को प्रस्तुत किया। पहले भी प्रकृति साहित्य में उद्घाटित होती थी, किंतु या तो उसे डर से, भय से देखा जाता था, उसे या तो रोमांच से, कौतूहल के साथ देखा जाता था, या वह प्रकृति कहीं न कहीं धार्मिक आस्था का रूप लेकर के आई, या फिर रीतिकाल जैसे श्रृंगारिक दरबारी कवियों ने उसे उद्दीपन विभाव के रूप में प्रस्तुत किया, जहाँ नायिका के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रकृति आती थी कि नायिका की आँख हो तो पक्षियों की आँखों की तरह, भौरे के जाल की तरह उसके बाल हों, नायिका की आँखें हों तो हिरनी की आँखों की तरह, खग की तरह, मीन मृग की तरह, उसकी सुंदर काया कनकलता की तरह। तो पहले भी प्रकृति उद्घाटित थी, किंतु नायिकाओं के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए या धार्मिक आस्था या फिर यूं कहें रहस्य के रूप में, किंतु द्विवेदी युग से स्वयं प्रकृति ही नायिका बन करके आई। अब यह नायिका का सौंदर्य बढ़ाने नहीं आई, स्वयं प्रकृति ही नायिका बन करके आई, मानव रूप में आई, सजीव रूप में आई। निर्जीव प्रकृति में इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश की, उसके चैतन्य रूप को देखने की कोशिश की, मानो निर्जीव प्रकृति की सांसों को इन्होंने गिना हो, उसके प्राण वायु को पकड़ा हो,
और तब यहाँ प्रकृति सजीव रूप मानवकृत रूप लेकर के आई। अर्थात स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रकृति को उन्मुक्त स्वच्छंद रूप में देखने की कोशिश की, प्रकृति का मानवीकरण किया। स्वच्छंदतावादी धारा के रचनाकारों में जो द्विवेदी युग से जुड़े थे, श्रीधर पाठक, आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक को सच्चे स्वच्छंदतावादी की उपमा दी। दूसरे जो सबसे बड़े रचनाकार थे राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे आदि रचनाकारों की चर्चा की गई। दोस्तों, द्विवेदी युग के रचनाकारों की अपनी कुछ पहचान रही है। इन्होंने न केवल साहित्य और समाज के क्षेत्र में कई प्रतिमान स्थापित किए, साहित्य की कई धाराएं इन्होंने विकसित की। जैसे यदि बात करें, मैथिली शरण गुप्त ने लगभग सभी धर्म को केंद्र में रखकर रचनाएं लिखी। जैसे आप देखेंगे बौद्ध धर्म पर मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा नामक रचना लिखी। ऐसे ही सिख धर्म को केंद्र में रख कर के इन्होंने गुरुकुल नामक रचना को लिखा। इस्लाम पंथ को केंद्र में रखकर काबा करबला और अर्जन विसर्जन जैसी रचनाएं रची। और चूंकि वैष्णव संस्कार में पले थे, इसीलिए सर्वाधिक ध्यान इनका वैष्णववादी या हिंदू धर्म के प्रति इनका ध्यान था, उसमें इनकी आस्था थी। इसीलिए कई रचनाएं, चाहे आप साकेत की बात करें, चाहे उर्मिला की बात करें, तो मैथिली शरण गुप्त सभी धर्मों को केंद्र में रखकर रचना लिख रहे थे। इनकी रचनाओं में जो सबसे चर्चित रचना रही है, भारत भारती रही है, जिसे आधुनिक हिंदी की गीता की उपमा दी गई, जिसे हिंदी की बिंदी की उपमा दी गई। अज्ञे ने लिखा कि इसमें राष्ट्रीय जागरण की जैसी झलक मिलती है या भारतीयता की जैसी इसमें खोज की गई है, वह खोज कहीं और नहीं मिलती। दोस्तों, श्रीधर पाठक ने अनुवाद कार्यों में व्यापक योगदान दिया। कई रचनाएं, जैसे गोल्ड स्मिथ की रचनाएं द ट्रैवलर, द हर्मिट, द डिजर्टेड विलेज, ऐसी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया। आपने नाम सुना होगा उज्जड़ ग्राम, डिजर्टेड विलेज का अनुवाद था। एकांतवासी योगी, द हर्मिट का अनुवाद था। और ऐसे ही दोस्तों श्रांत पथिक, द ट्रैवलर का अनुवाद था। तो अनुवाद कार्यों के लिए जाने गए श्रीधर पाठक। इतना ही नहीं, श्रीधर पाठक ने प्रकृति, चूँकि स्वच्छंदतावादी रचनाकार थे, इसलिए प्रकृति के मानवीकृत रूप को उद्घाटित करने के लिए कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। जैसे कश्मीर सुषमा, जैसे हेमवंत, गुणवंत हेमंत, कई इनकी रचनाएं थी। राम नरेश त्रिपाठी का नाम कई रूपों में आप जानते हैं या बिना इनका नाम जाने इनके कई कार्य याद करते हैं। बच्चों के लिए जो कॉमिक्स पत्रिका की शुरुआत हुई थी, या कॉमिक्स धारावाहिक कहिए मनोरंजन प्रधान, उसकी शुरुआत राम नरेश त्रिपाठी ने ही की थी। भारत में बानर नाम की पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था, जो किशोरों के मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए पत्रिका थी। इतना ही नहीं, राम नरेश त्रिपाठी ने स्कूलों में गाया जाने वाला भक्ति गीत या स्कूलों की प्रार्थना, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, तो
इस प्रार्थना को भी इन्होंने ही लिखा था। एक तो बानर नामक कॉमिक्स पत्रिका की शुरुआत की थी, ऊपर से हे प्रभु आनंद दाता, इस प्रार्थना को भी इन्होंने ही लिखा था। मुकुटधर पांडे भी कई अर्थों में बड़े चर्चित रहे। छायावाद शब्द इन्हीं के द्वारा उद्घाटित हुआ था। सबसे पहले छायावाद शब्द पर चर्चा मुकुटधर पांडे ने ही की थी। दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं कि इनकी रचना प्रिय प्रवास किस प्रकार महत्वपूर्ण थी। सभी कालधारा की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। द्विवेदी युग की भी अपनी कुछ विशेषताएं थी। यदि द्विवेदी युग की विशेषताओं पर बात की जाए दोस्तों, तो इसकी विशेषताओं में नवजागरण परक चेतना या राष्ट्रीय जागरण सबसे मुख्य विशेषता, सामाजिक चेतना दूसरी बड़ी विशेषता, भक्ति का लौकिक रूप तीसरी विशेषता, इतिवृत्तात्मकता चौथी विशेषता, खड़ी बोली का विकास, गद्य का विकास पांचवी छठी विशेषता, साहित्य का सहज सपाट होना ना कि क्लिष्ट होना छठी सातवीं विशेषता के रूप में उद्घाटित है। तो दोस्तों, यदि बात द्विवेदी युग की विशेषताओं की जाए तो द्विवेदी युग की विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता नवजागरण परक चेतना या राष्ट्रीय जागरण, नारी उत्थान या यूं कहें सामाजिक चेतना में नारी संवेदना द्विवेदी युगीन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। भक्ति का यहाँ लौकिक रूप उद्घाटित हुआ, यानी ईश्वर यहाँ दरिद्र नारायण के रूप में उद्घाटित हुआ। ईश्वर का आध्यात्मिक रहस्यात्मक रूप यहाँ खंडित हुआ। उसके लोक सेवक लौकिक रूप मानव रूप की यहाँ, यानी ईश्वर का मानव रूप द्विवेदी युग में उद्घाटित हुआ। जो शैली के तौर पर द्विवेदी युग में प्रवृत्ति देखी गई या विशेषता, वह इतिवृत्तात्मक शैली की देखी गई। क्या है समझेंगे। खड़ी बोली और गद्य का यहाँ और अधिक प्रसार हुआ, या यूं कहें कि एकमात्र भाषा खड़ी बोली बनकर आई, जिस पर हम लोगों ने देखा अभी। साहित्य अभिधात्मक शैली की लिखी गई। तो ये सभी विशेषताएं द्विवेदी युगीन साहित्य से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, द्विवेदी युग को नवजागरण परक चेतना के क्षेत्र में द्वितीय उत्थान के नाम से जाना गया, या इसे जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना गया। इसके पीछे कुछ कारण थे। जाहिर सी बात है, नवजागरण परक चेतना भारतेंदु युग से ही शुरू हुई, किंतु द्विवेदी युग में यह चेतना कुछ नए रूपों से जुड़ गई। यह माना गया कि भारतेंदु युग में नवजागरण परक चेतना
जहाँ सिर्फ पराधीनता को लेकर के रुदनशील दिखाई पड़ती है, वहीं द्विवेदी युग में चिंतनशील दिखाई पड़ती है, विचारशील। कैसे? भारतेंदु जी कहते हैं, रोवहूं सब मिलके आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। यानी राष्ट्रीय पराधीनता पर सामूहिक रुदन की बात भारतेंदु युग में देखी गई। राष्ट्रीय जनता जाग तो रही थी, लेकिन जैसे अपनी गठरी चोरी हुई हो और उसके पश्चात व्यक्ति जब जगे तो सबसे पहले रोए। लेकिन दोस्तों, द्विवेदी युग में जो नवजागरण चेतना है वह रुदनशील नहीं बल्कि चिंतनशील है। कैसे? यदि गौर करें, विचार करें तो देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ये समस्याएं सभी। जाहिर सी बात है कि द्विवेदी युग के रचनाकारों ने, मैथिली चरण गुप्त जैसे रचनाकारों ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जैसे रचनाकारों ने राष्ट्रीय जनता को इन समस्याओं के प्रति रोना नहीं बल्कि जग कर उनके प्रति विचार करने का भाव जगाया कि हम अतीत में क्या थे, आज क्या हो गए और भविष्य पता नहीं और कैसा होगा। ये बातें, ये समस्याएं विचार करने लायक हैं दोस्तों। इसीलिए नवजागरण परक चेतना के विषय में कहा गया कि नवजागरण परक चेतना अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के प्रति चिंतनशील है। जाहिर सी बात है, वर्तमान की समस्या को जान करके उसके समाधान के लिए अतीत में झांकने वाली चेतना है, किंतु इसकी यह भी आस्था है कि यदि अतीत की प्रेरणा से वर्तमान संवर गया तो भविष्य तो अपने आप सज संवर जाएगा। जिसका वर्तमान सुंदर हो जाए, भविष्य अपने आप सुंदर होगा। इसीलिए द्विवेदी युग के रचनाकार अपनी नवजागरण परक चेतना के माध्यम से जनता को झकझोरते हैं, साथ ही यह भी प्रेरणा देते हैं कि बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पराधीनता है वो शाश्वत नहीं। बेशक पराधीनता पशु तुल्य है। राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं, पराधीन रहकर हम अपना सुख शोक नहीं कह सकते। यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकते हैं। किंतु मैथिली शरण गुप्त इस बात को भी रखते हैं कि भाई पराधीनता शाश्वत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त जी कहते हैं, उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। ये तो इतिहास का चक्र है कि आज जो संस्कृति पिछड़ी हुई है वह कर्मशील होगी तो तरक्की करके सबसे आगे पहुंच जाएगी। आज जिसका पतन हुआ है, कल हम उसे उन्नति के शिखर पर देख सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं। गुप्त जी कहते हैं, उन्नति और अवनति प्रकृति का एक नियम अखंड है, जो चढ़ता पहले व्योम वही गिरता मार्तंड है। इसलिए पराधीनता से घबराने की जरूरत नहीं है। भला पराधीनता से क्या घबराना? आज जो संस्कृति पतन का शिकार है, यदि वह कर्मशील रहे तो निश्चित तौर पर उसका उत्थान भी होगा। इसलिए उन्नति और अवनति प्रकृति का एक नियम अखंड है, जो चढ़ता पहले व्योम वही गिरता मार्तंड है। द्विवेदी युग के रचनाकार अपनी नवजागरण परक चेतना में यह बता रहे थे कि संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कर्म या उद्यम से संभव ना हो।
इस कर्म या उद्यम के लिए उत्साह चाहिए, और उत्साह बढ़ाने का काम यदि कोई कर सकती है तो वो है कविता। इसलिए उन्होंने कविता को, साहित्य को स्वदेश्य मूलक बनाया। इसलिए इन्होंने साहित्य को मनोरंजन से निकालकर राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनाया। और तब गुप्त जी लिखते हैं, न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। दोस्तों, द्विवेदी युगीन नवजागरण परक चेतना पूरी तरह से उग्र राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई है। वह त्याग, समर्पण और बलिदान की बात करती है। इसलिए नाथूराम शर्मा जैसे रचनाकार लिखते हैं कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। तो समझा जा सकता है कि भारतेंदु युग से नवजागरण परक चेतना की शुरुआत हुई, किंतु द्विवेदी युग में आकर इस चेतना का रंग बदल गया, रूप बदल गया। इसीलिए यहाँ जगह ही नहीं बल्कि सुधार की भी कोशिश की गई। इस नवजागरण को जागरण सुधार काल के नाम से जाना गया, द्वितीय उत्थान के नाम से जाना गया। द्विवेदी युग की दूसरी बड़ी विशेषता है सामाजिक चेतना। यानी नवजागरण परक चेतना यदि मुख्य विशेषता है तो दूसरी विशेषता सामाजिक चेतना है। समझा जा सकता है कि समाज को जगा करके ही तो हम राष्ट्रीय स्वाधीनता अर्जित करने वाले थे। इसीलिए बिना समाज को झकझोरे या जगाए स्वाधीनता की बात बेमानी थी। किंतु इस सामाजिक चेतना में भी द्विवेदी युग में कई नई बातें देखी गई। एक तो द्विवेदी युग के रचनाकारों ने समाज को बौद्धिकता से जोड़ने की कोशिश की। यहाँ ईश्वर मानव रूप में उभर कर आया। यहाँ दरिद्र ही नारायण का रूप लेकर आया। मानो ईश्वर लोक सेवक बनकर आया। कह सकते हैं कि रहस्यात्मकता और आध्यात्मिकता की तस्वीर धुंधली हुई और कहीं ना कहीं उसमें लोक चेतना, मानवीय चेतना प्रबल हुई। दूसरी बात, सामाजिक चेतना में इन रचनाकारों ने पितृसत्ता की जगह मातृसत्ता को कहीं न कहीं बहाल करने की कोशिश की। द्विवेदी युग के रचनाकार नारी में प्रश्नाकुलता भर रहे थे। उसे अपने अत्याचारों को लेकर के न केवल जागरूक बना रहे थे बल्कि पुरुष के सामने प्रतिकार, प्रतिशोध और प्रश्न पूछने की प्रेरणा से भी भर रहे थे। इसलिए द्विवेदी युग के रचनाकार लिखते हैं कि नारी पर नर का कितना अत्याचार है, प्रतिशोध ही मात्र या प्रतिकार ही मात्र अब उसका उपचार है। बहुत हो चुका ये अत्याचार। पुरुषों ने अब तक जो नारी का उत्पीड़न किया, नारी घर की चार दीवारी में बंद रही, वह मौन रही, चुपचाप सहती रही, इसीलिए पुरुष अत्याचार करता गया। किंतु नारी अब हाथ में कहीं ना कहीं प्रतिकार का झंडा, प्रतिकार यानी विरोध का झंडा उठाए, पुरुषों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे, वह प्रश्न पूछे ऐसा क्यों। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जैसे रचनाकार कहते हैं, हम डूबते हैं आप तो अघ के अंधे कूप में, पर उन्हें देखना चाहते हैं सती के रूप में। ये कैसा दोमुहा समाज था जिसके लिए आचार संहिता के मायने अलग अलग थे। पुरुषों की आचार संहिता अलग, नारी के लिए अलग। या यूं कहें कि पुरुषों के द्वारा बनाई गई आचार संहिता में पुरुष के लिए उन्मुक्त भोग की व्यवस्था थी और नारी
जो शुरू से शोषित पीड़ित थी उसे बंदिनी रूप में, सती रूप में जीने को विवश होना पड़ता था। इसीलिए लिखते हैं गुप्त जी, हम डूबते हैं आप तो अघ के अंधे कूप में, पर उन्हें देखना चाहते हैं सती के रूप में। दोस्तों, इसलिए यशोधरा रचना में गुप्त जी यशोधरा को प्रश्न पूछने की छूट देते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी से गए, मन पर यही व्याघात। तो समझा जा सकता है कि द्विवेदी युग में एक तो आप समझिए ईश्वर का मानव रूप, यहाँ राम स्वर्ग का संदेश नहीं सुनाते, आया नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का संदेश सुनाने, मैं तो आया हूँ भूतल को ही स्वर्ग बनाने। गुप्त जी अपने राम के विषय में स्वयं प्रश्न पूछ बैठते हैं। कहते हैं, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तब तू पुकारता मुझे था दीन के वदन में। अरे मैं जब तुम्हें जंगल जंगल वन वन तीर्थ स्थल ढूंढता रहा तो वास्तव में तुम दीनों में, गरीबों में पाए गए। यहाँ ईश्वर दरिद्र नारायण यानी नर ही नारायण है, उसमें दरिद्र भी नारायण है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, मनुष्यता का भाव ही भक्ति का भाव है, मानव के प्रति परोपकार की भावना ही सच्ची भक्ति है। द्विवेदी युग की सामाजिक चेतना का एक बहुत बड़ा अंग था। दोस्तों, यहाँ की सामाजिक चेतना की जो सबसे प्रखर धारा थी वह थी कि अब तक जो नारी उपेक्षित थी उसे समाज में प्रतिष्ठा दिलाना, इसलिए काव्य रूपेक्षिता लिखी गई। कवियों की नारी विषयक उदासीनता को यहाँ तोड़ने की कोशिश की गई, या कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। यह क्या है? भारतीय समाज में, यहाँ तक कि भारतीय साहित्य में उन पुरुषों की ख्याति तो याद की गई जिन्होंने त्याग किया या बलिदान दिया, किंतु उन्हीं की स्त्रियां जो त्याग करती आईं उन्हें समाज ने हमेशा उपेक्षा के भाव से देखा, उन्हें याद भी नहीं किया। ऐसे कई महात्मा रहे, कई ऐसे महापुरुष रहे जिनके त्याग को तो हम याद करते आए, किंतु जरा उनकी स्त्रियों का बलिदान देखिए। गौतम बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, इस बात को तो हमने याद रखा, किंतु उस यशोधरा की क्या गलती थी जो किशोरावस्था में ही एक प्रकार से वैधव्य जीवन जीने को विवश थी। शादी को अभी पूरा वर्ष भी नहीं हुआ था कि अचानक गौतम बुद्ध उसे छोड़कर चल पड़ते हैं। ऐसे ही कई पुरुष, कृष्ण को तो हम याद रखते हैं, राधा के त्याग को हम भूल गए। ऐसे ही लक्ष्मण के त्याग को, उनकी तपस्या को, उनकी भ्रातृ सेवा को तो हम याद रखते हैं, किंतु उनकी पत्नी उर्मिला को भूल गए। चैतन्य महाप्रभु तो याद, किंतु विष्णु प्रिया को हम भूल गए। तो जो सदियों से समाज में उपेक्षित थी, ऐसी स्त्रियों को फिर से मर्यादा देना, उन्हें प्रतिष्ठित करना, साहित्य के रूप में, साहित्य के केंद्र में उन्हें रखना, उन पर रचना लिखना, यही है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को तोड़ने की बात। जो अब तक काव्य में उपेक्षिता थी, ऐसी उपेक्षिता स्त्रियों को फिर से प्रतिष्ठित करने की बात द्विवेदी युगीन कवियों ने सोची। इसीलिए यहाँ रचनाएं लिखी गईं, यशोधरा, उर्मिला, विष्णु प्रिया, हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास, जहाँ उपेक्षित स्त्रियों को मान मर्यादा देने की कोशिश की गई, उनकी अस्मिता को पहचान करके उन्हें न केवल समाज बल्कि साहित्य के फलक पर भी जगह दी गई। दोस्तों, द्विवेदी युगीन साहित्य में सामाजिक चेतना का एक और बड़ा पहलू है। यहाँ विधवाओं की संवेदना को पकड़ने की कोशिश की गई, उनकी यातना, उनकी पीड़ा को जानने समझने की कोशिश की गई।
नाथूराम शर्मा शंकर जैसे लोगों ने गर्भरंडा रहस्य नामक रचना को लिखा। किसने लिखा? गर्भरंडा रहस्य नाथूराम शर्मा शंकर जी ने। और द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल विधवा विलास नामक रचना को लिखा। बाल विधवाओं या विधवाओं की त्रासदी पर भारतेंदु युग में पहल तो दिखी, किंतु वैधव्य जीवन की पीड़ा और त्रासदी पर यहाँ इतनी रचनाएं लिखी गईं कि डॉक्टर नामवर सिंह ने द्विवेदी युग को विधवाओं का अनाथालय कह दिया। यानी विधवाओं के प्रति यह धारा सबसे अधिक संवेदनशील रही। तो जाहिर सी बात है, इन रचनाकारों की यह सोच थी, इनकी यह मानसिकता थी कि जिस समाज में नारी उपेक्षित होगी वह समाज भला विकसित कैसे हो सकता है। जिस समाज में नारी कैद में होगी, चार दीवारी में बंद, भला वह समाज स्वाधीन कैसे हो सकता है। स्वाधीनता की लड़ाई बिना नारी की सहभागिता से नहीं लड़ी जा सकती थी और ना तो लड़ी गई। इसीलिए पुरुषों के साथ नारी की भी सहभागिता आवश्यक थी। जाहिर सी बात है, नारी घर की चार दीवारी से निकलकर स्वतंत्र होकर, सुशिक्षित होकर, स्वनिर्भर होकर ही पुरुष के साथ सहभागिता जता सकती थी। इसीलिए इस युग के रचनाकारों ने सामाजिक चेतना में सबसे अधिक नारी सशक्तिकरण की बात की। इन्होंने नारी को पुरुषों के अत्याचार से बचाने की कोशिश की। जो नारी अब तक उपेक्षित थी उसे भी मान मर्यादा देने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, इनकी सामाजिक चेतना में जो भक्ति का रूप था वह भी लौकिक रूप लेकर के आया। इन्होंने नर सेवा को ही नारायण सेवा, दरिद्र नारायण को ही नारायण के रूप में देखा। दरिद्र ही यहाँ नारायण था। तो कितनी बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों। अब आइए देखने की कोशिश करें कि द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता का क्या मतलब था। द्विवेदी युगीन साहित्य अभिधात्मक क्यों था। द्विवेदी युग में क्यों कला मूल्यों की उपेक्षा की गई।